में संकल्प ले कि हमने जिस उत्तराधीन सूत्र की आराधना करी है, जिस उत्तराधीन सूत्र की आराधना करी है, इसको आप जन्म जन्मांतर में इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, इसका साथ सदा सदा के लिए बनाएंगे, इसको अपने घर आंगन में लेकर के जाएंगे और प्रतिदिन कम से कम 11 गाथा, कितनी 11 गाथा उच्चारण कर सको उच्चारण कर लेना, उच्चारण नहीं कर सको तो नजर घुमा लेना, नजर घुमा लेना, नजर घुमा लेना। उच्चारण करेंगे जुबान भी पवित्र हो जाएंगे, कान भी पवित्र हो जाएंगे, नजर घुमाएंगे तो नजर पवित्र हो जाएगी। और डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करना ना, कोई अशुद्ध हो गया कोई शुद्ध हो गया, भक्त के लिए सारी माफ है। अपने को आराधना करनी, क्या करनी है, आराधना करनी है, श्रद्धा नहीं करनी है। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन आ रहा होगा, टेंशन आ रहा हो, तो मेरी तैयारी है जितना आपका आराधना में पाप होगा वो सारा पेमेंट किसी के अकाउंट में डाल देना आप। जितना आराधना में पुण्य होगा उसके भागीदार आप, जो कुछ हो जाए वो मेरे अकाउंट में आप क्यों देना कि तो किसी के अकाउंट में चलेगा मुझे, लेकिन आप आराधना कर लेना, आराधना कर लेना, आराम से करना। कि मुझे पता है आराधना के अकाउंट में कभी पाप नहीं होता है, नहीं होता है। इस अनंतर श्रद्धा के साथ, एक अनोखी आराधना के साथ इसको अपने आंगन में ले जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, ले जा करके ऐसा मत रखना, इसको ले जा करके इसको ऐसा मत रखना, इसको व्यवस्थित थोड़ा सा आवरण चढ़ा देना, बढ़िया सा आवरण चढ़ा देना। और आपका बढ़िया सा एक कपड़ा आता है ना, मुलायम सा, रेशमी नहीं, क्या कैसे उसको, वेलवेट का, मलवेट का, मलमल का नहीं, वेलवेट का, लाल रंग का, पीला रंग का, सफेद रंग का, उसका मस्त बहुत सुंदर सा, ऐसा सुंदर जैसे आप डायमंड को तिजोरी में रखते हो ना, हाँ डायमंड को जैसे आप सोने में करते हो, ऐसा ही डायमंड है ना, ये डायमंड है, कितने डायमंड इसमें, इस डायमंड को भी ऐसे सुंदर से वस्त्र में, बहुमूल्य वस्त्र में ऐसे लिपट करके रखना, कोई देखे तो उसको लगना चाहिए और इसमें है क्या इतना अनमोल, इतना सहज कर रखा जा रहा है, इतना संभाल करके रखा जा रहा है। और भूल करके भी कभी टीवी के टेबल पर मत रख देना, डाइनिंग के टेबल पर मत रख देना, इसको कहाँ रखना, हमेशा ऊंचाई पर रखना, नीचे नहीं रखना है। ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना गहरी भाव के साथ करेंगे बंधुओं, आपकी लाइफ तो सुरक्षित हो गई, आपका जीवन तो सुरक्षित हो गया। लेकिन आने वाले जनरेशन के पास यदि परमात्मा की वाणी पहुंचानी है तो आप ही पहुंचा सकते हो। जब आपके घर में इसकी आराधना होगी तो आपके बेटों के हाथ में, आपके पोतों के हाथ में ये आगम सहज पहुंच जाएगा। तो जैसे परमात्मा प्रभु महावीर के शासन के उत्तराधिकारी आज सुधर्मा स्वामी बने, वैसे ही आप भी इस रूप संपदा के अधिकारी बने और अपने आंगन में इसको निरंतर इसकी आराधना करने का भाव संकल्प जरूर करें और आस्था पूर्वक इसको आप घर में ले जा सकते हैं। आइए शुरू करें। अपनम संदेह को सिया भरे संवत्सर मजिनी क्षमा साय जहनिया परम रस चौकमी विगई निजोरम करे विवास चौकमी विचितं पुटंचर वेदंतर मायामं कपि संवत्सर दूरे तव संवत्सर दंतु बंतु विदितं पुटंचरे परिणंचर आयामं कोड़ी साहि मायामं कटु संवत्सरं मासदमसियनंतु आहारेण तवं कंदपाभियोगं च पिवसियं मोहमासुरतं च यावो दुर्गायो मरणं
मिच्छादंसनरत्ता सनियानायं सदा ये जय मरन्ति जीवा तेषु पुनर्दुर्लभे समदंसनरत्ता हरियाणा सकल समोगारा ये जय मरन्ति जीवा तेषु सुलभे मिच्छादंसनरत्ता सनियाना कन्नल समोगारा ये मरन्ति जीवा तेषु पुनर्दुर्लभे जिनवने अनुरक्ता जिनवरञ्जकरन्ति भावेन अमरा संकिलिता ते हन्ति परेतसंस जिनवने अनुरक्ता जिनवरञ्जकरन्ति भावेन अमरा संकिलिता ते हन्ति जिनवने अनुरक्ता जिनवरञ्जकरन्ति भावेन अमरा संकिलिता ते हन्ति परेतसं बालमरणानि बहुशो अकाममरणानि चोरय बहुयानि मरुहन्ति पेराया जिनवयनं जोनदानन्दि बहुआगमलीनारा समाह्योपावगाय गुणगाहि येन कारणेन हरिहालोदनं स्वयं कन्दप्पकुकुयायि शिलसहावहासविगायि इम्हारन्तोय परमं कन्दप्पं भावनं पुनः मन्ताजोगं भूयिकर्मं च जे पूजन्ति सारसैन्द्रियम् अभियोगं भावनं पुनः नारायणसतु हलीनं ब्रह्मवर्यस्य सङ्गसाधनं भायिवन्नवायि केवसियं भावनं पुनः अनुबद्धरसपसरो तावानितं योहि परिसि कारणि आश्रियं भावनं सत्तदहनं विसभकरं जननं च परपरेशोयं अनावारदन्दसि जन्मन मरणानं बन्धि ईपावकर बुद्धे नायाय परिणोये चते समुत्तर जाए भव सिद्धिय संगोरे ईपावकर नायाय परिणोये चते समुत्तर जाए भव सिद्धिय संगोरे पृथ्वी छत्तीसं जीवा जीवति नामं छत्तीसमध्यनं सम्पूर्णं शीतराजं सुप्तं सम्पूर्णं जं किञ्चिनिच्छाय नन्दुकुलाय नन्दुकुलाय कायदुकुलाय कोहाय मनाय मायाय लोहाय सर्वकालयाय सनिचराय सर्वधर्मगुणाय आसाय ज्योतिषाय को तास्कनासने परिक्रमानि निन्दानि गरियानि आग्नेति पनते तंजा सत्तागन्ने यत्तागन्ने बजागने इस तरह तीन आगम रोग जान परिजने जो कोई अति चाल लगा है पालो जल वायु दम अच्छा मिले मिया करम जब करम पाविना मेरा नाम जो दिनम दोषिनम सुठो दिनम दुठो जन काले कहो समझाओ काले न कहो समझाओ असंझाए समझायम समझाए न समझायम भंता गुंता विजर्वान ज्ञानंदनी आशा बना दियो तस्मिच्छामि दुःखरं वैर्धमानं शरणं भजामि
आसन ग्रहण कर ले, आसन ग्रहण कर ले। आसन ग्रहण करने से भी एक बस 15 मिनट ही शरीर तक का अपना नियोजित कार्यक्रम है। और गौतम निधि कलश का अनुष्ठान, गौतम निधि कलश जिन्होंने कल लिए हैं वो साथ में लेकर आए हैं, क्या लाए हो तो जरा ऊपर करो। कलश जिन्होंने लाया हो 1 2 3 4, चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने लाया उतना ही। हाँ लीजिए। हाँ, गौतम निधि का अनुष्ठान 5 मिनट में पूरा करने जा रहे हैं। कलश को उसमें से बाहर निकाल लीजिए, कलश को उसमें से बाहर निकाल लीजिए। जिन जिनके पास कलश है बाहर निकाल लीजिए, जिनके पास कलश नहीं है वो भावात्मक रूप से अनुष्ठान कर ले, वो भावात्मक रूप से अनुष्ठान कर ले। और ध्यान में रखिए आज गौतम प्रतिपदा है, आज गौतम प्रतिपदा है। आपकी गौतम प्रसादी आप लेंगे। आपने जो गौतम पात्र में सुकामेवा समर्पित किया वो आप लोगे। अध्यक्ष की परिवार की ओर से रखी गौतम प्रसादी भी आप लोगे। लेकिन हमारी ओर से कोई गौतम प्रसादी है तो गौतम निधि का कलश है। ये साधर्मी वात्सल्य का, न केवल साधर्मी वात्सल्य का, न केवल साधर्मी भक्ति का, याद रखिए। बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षिप्त में, हर व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती है। किसी न किसी काम में अड़चने आती दिक्कतें आती है। और जब भी दिक्कतें आती है तो तुम किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, किसी ओझा के पास जाते हो, किसी वास्तुशास्त्र के पास जाते हो, किसी पिंशी के पास जाते हो, किसी चिंशी के पास जाते हो। किसी ज्योतिषी की बाधाएं दूर नहीं हुई, तुम्हारी बाधाएं क्या दूर करेगा? और मुझे समझ में नहीं आता जो ओझा तुम्हें 125 रुपये में 250 रुपये में तुम्हारी बाधाएं दूर कर करके तुमसे 250 रुपये मांग रहा है। जो 250 रुपये में चीज मिलती होगी वो 250 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। इस संसार में जितनी कीमत आप चुकाते हो उससे ज्यादा चीज आपको नहीं मिल सकती है। कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र आपको यदि 500 रुपये में देता होगा तो उसकी क्षमता 500 रुपये से ज्यादा हो नहीं सकती है। परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं तुम्हारी जो भी दिक्कतें आती है उसका एकमेव कारण है जन्म जन्मांतर में तुमने बांधी हुई अंतराय कर्म की ऊर्जा। जो तुमने अंतराय कर्म का बंद किया है, नाम में बंद किया है, भोग में बंद किया है, भोग में बंद किया है, शक्ति में बंद किया है, दान में बंद किया है, वो जो अंतराय कर्म की ऊर्जा तुम्हारी है, तुम्हारी शक्ति के कारण से तुम्हें दिक्कतें आ रही है। और उस शक्ति के अंतराय को दूर करने के लिए परमात्मा ने कोई साधना बताई है तो केवल एक साधना बताई है, दान धर्म की आराधना। दान धर्म, कर्म नहीं। धर्म होता है श्रद्धा के साथ, धर्म होता है भक्ति के साथ। धर्म देने वाला कभी भी, दान धर्म करने वाला कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैंने किसी पर उपकार किया है। दान धर्म करने वाला एक ही सोचता है कि मैंने प्रभु की भक्ति करी है, प्रभु की भक्ति करी है। जब आपके मन में उपकार का भाव जन्म जाए कि मैंने किसी को मदद करी है, मैंने किसी को जरूरत पहुंचाई है, मैंने किसी को सहारा दिया है, मैंने किसी को हेल्प किया है, तो ध्यान में रखिए वो दान है, लेकिन कर्म का दान है, धर्म का दान है। धर्म का दान वही होता है जब भी कुछ करो तो ये समझो कि मैंने प्रभु के चरणों में कुछ चढ़ाया है। और ये दान धर्म की आस्था, ये दान धर्म की व्यवस्था अपने संघ और समाज में निर्माण करने के लिए ये गौतम निधि का अभियान, संप्रदाय निरपेक्ष अभियान, सबके लिए समर्पित अभियान कि आपके घर में गौतम निधि का कलश हो और परिवार के हर सदस्य का अंतराय कर्म तोड़ने के लिए कुछ भी खाने पीने के पहले कलश के पास जाना है। अनंत गुणवान श्री गौतम स्वामी नमः। इस मंत्र का 7 बार पाठ करते हुए गौतम स्वामी के चरणों में जो आपको समर्पण करना है, डालना मत, देना मत,
डालना हो तो कचरा कुंडी देख लेना, देना हो तो किसी भीख मंगे का कटोरा देख लेना। एक गौतम नदी का कलश है, यहाँ तो केवल समर्पण होगा, केवल समर्पण। अनंत लब्धि में जाना, ऐसे गौतम स्वामी ने नमः के भावों के साथ इसमें समर्पण करना है। कितना समर्पण किया कोई गिनती नहीं है। तुम 1000 करो 10,000 करो। आपके धर्म सभा में व्यक्ति बैठा है जो रोज 1000 रुपए की करेंसी इसमें समर्पित करता है, रोज की 1000 रुपए की करेंसी इसमें समर्पित करता है। नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो व्यक्ति इस सभा में आज आया हुआ है। ऐसा है गौतम निधि का अभियान, और उसके आने वाली राशि की पूरी व्यवस्था बनेगी। 100 परिवारों का ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप के द्वारा ही इस राशि का वितरण होगा। ध्यान में रखिए, पहले भी एक बार कह चुका हूं, वापस कह रहा हूं, प्रवीण ऋषि की कोई संस्था नहीं है कि जहां प्रवीण ऋषि को 1 पैसा भी भेजना है। ये पैसा, चुन्नी का पैसा आपके ही एरिया में आप ही लोगों ने कैसे काम में लेना इसकी गाइडलाइन देंगे, लेकिन पैसा पूरा आपके ही अधिकार में रहेगा। मेरा उसके साथ दूर से भी कोई संबंध नहीं है, दूर से भी संबंध नहीं। मैं किसी ग्रुप को जाकर के पूछने वाला नहीं कि तूने पैसे किसको दिए, नथिंग। मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन है तो तुम्हारी श्रद्धा के साथ है, तुम्हारे चरित्र के साथ है, तुम्हारे समर्पण के साथ है। तुम्हारे संपत्ति से मेरा रिश्ता है, न तुम्हारी सत्ता से मेरा रिश्ता है, न तुम्हारे नाम से मेरा रिश्ता है, न तुम्हारे मकान से मेरा रिश्ता है। मेरा रिश्ता है कि केवल तुम्हारी चेतना के साथ मेरा रिश्ता है। इसलिए दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि प्रवीण ऋषि का कोई पांजरा पे चलता होगा, वहां भेज नहीं रही। प्रवीण ऋषि का कोई परिवार होगा नहीं, ये केवल जो प्रभु महावीर के परिवार है। और आपके ध्यान में जो परिवार आ जाता है वो 100 लोगों का परिवार का ग्रुप बनेगा। 6 महीने में एक बार कलेक्शन होगा, भक्ति पूर्वक कलेक्शन होगा। किसके कलश में कितना निकला उसको काउंट नहीं किया जाएगा, सारी राशि एक साथ काउंट की जाएगी और आई हुई राशि केवल साधर्मी लोगों की भक्ति में जाएगी। किसको दिया इसका जिक्र कभी नहीं होगा, किसको दिया इसका जिक्र कभी नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को क्या दिया उसका जिक्र नहीं, तुम्हारे जवाई को तुमने क्या दिया उसका जिक्र नहीं, तो तुम्हारे साधर्मी भाई को दिया उसका जिक्र क्यों? जब कर्म के रिश्ते में देते हो उसका जिक्र नहीं करते हो, तो धर्म के रिश्ते में देते उसका जिक्र क्यों करते हो? नहीं, कर्म का रिश्ता तो सदा रुलाएगा, कर्म का रिश्ता सदा रुलाएगा, धर्म का रिश्ता सदा सुख देगा। अरे श्रीनिक राजा ने कर्म का रिश्ता निभाते हुए बेटे के उंगली का मवाद चूसा था, जो कोई नहीं चूस सकता वो मवाद चूसा था, लेकिन कर्म का रिश्ता था तो उसी बेटे ने जेल में बंद कर करके कोड़े मारे थे, कोड़े मारे थे। कर्म का रिश्ता रुलाता ही रुलाता है, धर्म का रिश्ता हमेशा सुखी ही सुखी करता है। और ऐसा एक धर्म का रिश्ता जोड़े और वो अनुष्ठान चलेगा। ऐसा ही अनंत लब्धि निधान है। श्री गौतम स्वामी नमः का स्मरण करते हुए इसमें समर्पण करना है। जिन परिवारों ने कलश आज नहीं लिया, कल नहीं लिया, अभी भी वो काउंटर पर से कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ले सकते हैं, आज ले सकते हैं, कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं। कंडीशन के इतना है, फॉर्म भर करके दे, जिसके कारण से व्यवस्था आ गई, सुंदरतम व्यवस्था बनाने में सहूलियत रहेगी। बिना फॉर्म भरे कलश लेना मत। फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है, कलश की कोई कीमत नहीं है। एक ही व्यक्ति की तरफ से, एक ही व्यक्ति की तरफ से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, एक ही व्यक्ति की तरफ से सारे कलश स्पॉन्सर है और उस व्यक्ति का नाम कलश पर नहीं है। आप कलश को देख सकते हैं, कलश पर प्रवीण ऋषि का भी नाम नहीं है और स्पॉन्सरशिप का भी नाम नहीं है। कलश गौतम स्वामी का है, नाम भी केवल गौतम स्वामी का ही है। तो जिन्होंने आज नहीं लिए है वो भावात्मक रूप से अनुष्ठान कर ले, और जिन्होंने लिया है आइए अपने हाथों में आज के समर्पित करने की राशि अपने हाथ में ले ले और मेरे साथ बोले, इच्छा करेण संधि सह भगवान, इच्छा करेण संधि सह भगवान, इच्छा करेण संधि सह भगवान, जन्म जन्मांतर में
जो अंतराय कर्म मैंने मेरे परिवार के सदस्यों ने बांधा है, उस अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए गौतम स्वामी के अनंत लब्धि के साथ जुड़ने के लिए साधर्मिकों की श्रद्धापूर्वक भक्ति करने के लिए गौतम लब्धि कलश को